अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं सीडलिंग करने वाला हूं स्वीट पी पर। ये स्वीट पी के बीज हैं। ये एक बेल होती है जिसको ब्लू कलर के फ्लावर भी लगते हैं। ये एक हर्बल प्लांट भी होता है। इसके फूलों का हर्बल यूज़ भी किया जाता है और इसके पत्तों का भी और इसकी ब्रांचेस का भी। ये सीड मुझे आए हैं गिफ्ट। करीब इसको 6 महीने हो गए। हमारे फेसबुक ग्रुप की वो मेंबर हैं जिन्होंने ये सीड मुझे गिफ्ट किए थे, लेकिन ये सीड मैं रख कर कहीं भूल गया और आज मुझे मिले 6 महीने के बाद। आई थिंक 5 से 6 महीने हो गए। तो मैं चाहता हूँ अब आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसकी सीडलिंग आपने किस तरह करनी है, इसको किस तरह जर्मिनेट करना है। इसकी सीडलिंग करने का बेस्ट टाइम तो बहार के दिन के बाद होता है, मतलब मार्च के महीने में इसकी सीडलिंग की जाती है। लेकिन अब बरसात का मौसम गुजर रहा है। आज अगस्त की 28 तारीख हो चुकी है और अब मैं चाहता हूँ इसकी सीडलिंग कर लूँ। इसकी सीडलिंग भी शुरू हो जाएगी और प्लांट भी बन जाएगा। लेकिन सर्दी के दिनों में इसको कुछ प्रॉब्लम होती है। सर्दी के दिनों में इसके ऊपर ठंड की वजह से, कोहरा गिरने की वजह से, धुंध पड़ने की वजह से इसके बेल के पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आते हैं तो दोबारा से उसके पत्ते आ जाते हैं और उसको फ्रूट भी लगना शुरू हो जाता है और फूल भी। इसको लंबी लंबी सी फलियाँ भी लगती हैं, जिस तरह ड्रम स्टिक होती है। उसके अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं, तो उन बीज को आप उगा सकते हैं अपने ही घर में। और सोइंग मीडिया के तौर पर मैं यूज़ करूंगा पीट मॉस को। इसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे और इसके अंदर एंटी फंगल कुछ मेडिसिन भी मिक्स करनी पड़ेगी ताकि सीड को फंगस ना लगे और कीड़े ना खाएं। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक होता है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर एंटी फंगल होता है और आंट्स को भी, मतलब चूंटियों को भी दूर भगाने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। इसको मैं इस मीडिया के अंदर मिक्स कर लूँगा। करीब 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून काफ़ी रहेगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद हम इसके अंदर सीड्स लगाएंगे और सीड को फंगस नहीं लगेगा क्योंकि ये एंटी फंगल है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सीडलिंग मैं करूँगा इस ट्रे के अंदर। इसके अंदर मैं भर लेता हूँ पीट मॉस को। पटकने से एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाते हैं। पीट मॉस को सीडलिंग ट्रे के अंदर भरने से पहले मॉइस्ट कर लीजिए ताकि इसके अंदर पानी स्टोर हो जाए। अगर आप ड्राई पीट मॉस के ऊपर पानी डालेंगे तो कभी भी वो पानी को सक नहीं करेगी, बल्कि पानी उसके ऊपर खड़ा ही रहेगा। इसलिए पहले उसको मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद में ट्रे के अंदर भरिए। अब हम इन सेल्स के अंदर एक एक सीड रखते जाएंगे, मतलब एक सेल एक गमला। हर गमले में एक सीड हम डालते चले जाएंगे। सेंटर में रखते जाइए। किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, चाहे तो खड़ा करके भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको लेटा भी सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। सिर्फ सेंटर होना चाहिए। मेरे पास सीड्स काफ़ी हैं, उन्होंने काफ़ी बीज मुझे मुफ्त में दे दिए। अच्छा है। अब सीड्स रखने के बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सा दबा लेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे उसी पीट मॉस से। लेकिन ज़्यादा आपने दबाना नहीं है इसको, मतलब मिट्टी के नीचे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/2 इंच की इसके ऊपर लेयर हो तो चलेगा। अगर ज़्यादा होगी तो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जितना नीचे आप दबा देंगे सीड को अपनी जर्मिनेशन बढ़ाने के लिए उतनी ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी मिट्टी से बाहर आने के लिए। इसलिए सिर्फ इतना दबाइए कि वो आराम से बाहर भी निकल सके, मतलब उसका स्प्राउट। अब इसको ज़रूरत है थोड़ा सा पानी देने की।
पानी हम शावर से देंगे। और फर्स्ट बार में बहुत सा पानी देंगे, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन के लिए पहला पानी बहुत ही डिपेंड करता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। इसलिए पहले अच्छे तरीके से इसको पानी दे दीजिए। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर धूप भी आती होगी और जहाँ पर शेड भी रहेगा। अगर हम इनको फुल टाइम के लिए कंप्लीट धूप में रख देते हैं तो सीड की जर्मिनेशन जल्दी शुरू तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो 1 से 2 इंच के होंगे तो पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सीड को जब एक्स्ट्रा हीट ज़्यादा मिल जाती है तो वो जर्मिनेट जल्दी हो जाता है, जो उसकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर 4 से 5 घंटे सूरज की धूप आती हो, लेकिन डायरेक्ट धूप से इसको बचाइए। कोई भी सीडलिंग हो, डायरेक्ट धूप से फुल टाइम के लिए उसको बचाइए। शेडी एरिया चलेगा जहाँ पर थोड़ी सी हीट भी होगी, जहाँ पर छाँव भी होगी, जहाँ पर हवा भी चलती होगी और जहाँ पर धूप भी आती होगी। तो आज 28 अगस्त है, हम देखते हैं कि कितने दिनों में इसकी जर्मिनेशन शुरू होगी। इस वीडियो में ही आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा, मतलब स्टार्ट टू एंड, सीडलिंग से लेकर ट्रांसप्लांट तक एक ही वीडियो लेंथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस टाइप की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 3 दिन बाद इसकी जर्मिनेशन बहुत ही जल्दी शुरू हो रही है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। पीट मोस के अंदर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। कुछ सीड्स निकल आए हैं और कुछ अभी पीट मोस के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों में ये भी बाहर निकल ही आएंगे, तो हम देखेंगे कब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। तो स्टे विद मी। 4 दिन बाद सभी की करीब करीब जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो चुकी है और अब ये अपने पत्ते भी बाहर निकाल रहे हैं। अभी 1 और 2 की जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई है, वो भी देखते हैं। मे भी कल तक उनकी जर्मिनेशन भी शुरू हो जाए। अगर वो फेल हो भी गए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट कितने सारे ही प्लांट जर्मिनेट हो चुके हैं। मतलब एक पौधा एक बेल बनेगी फ्यूचर में। तो जब 3 से 4 पत्ते इनके ग्रोथ कर जाएं, उसके बाद में हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी ज़रूरत है इनको धूप में रखने की। अगर आपने शेडी एरिया में अभी रखा होगा तो इसको धूप में रख दीजिए, ताकि फोटोसिंथेसिस का अमल भी जारी हो सके। सूरज की धूप से पौधे खुराक बनाते हैं और उनके नए नए पत्ते निकलते हैं। तो देखते हैं कब तक वो भी शुरू होते हैं। तो स्टे विद मी। 7 दिन बाद बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छी इनकी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। जो हमारे 2 रह गए थे वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। आई थिंक अभी 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुए। अभी ये वाला और एक ये वाला ये रहते हैं, लेकिन बाकी सबकी जर्मिनेशन अच्छे से शुरू हो चुकी है। ये भी अभी निकल रहा है, इसको हम ट्रांसप्लांट अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि ये अब ट्रांसप्लांटिंग के बिल्कुल काबिल हो चुके हैं। तो चलिए इनको ट्रांसप्लांट भी हम करते हैं। उसके लिए मैं प्लास्टिक के पॉट यूज़ करूँगा। 4 इंच का ये गमला है, इनके अंदर हम लगाएंगे। ये बेल बन जाती है, बहुत जल्द इनकी ग्रोथ भी होती है और इनको जल्दी फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से इनको इन पॉट्स में शिफ्ट कर लूँ। उसके लिए जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो सोइल यूज़ कर रहा हूँ, वो है कोकोपीट। ये कोकोपीट है और इसके अंदर हम 50% कंपोस्ट मिक्स करेंगे। ये वही कंपोस्ट है जो मैंने खुद से डिकम्पोज की थी। ये देख सकते हैं आप, हड्डियाँ भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो चलिए इसको हम छान लेंगे और इसके साथ में मिक्स करेंगे। 50% आपने कोकोपीट लेनी है और 50% ही कंपोस्ट लेनी है, या फिर आप 1/3 काऊ डंग भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब 3 हिस्से आपने कोकोपीट लेनी है और 1 हिस्सा आपने गाय का गोबर लेना है, अगर आपके पास फुली डिकम्पोज किया हुआ हो तो। अगर आप फ्रेश गाय का गोबर यूज़ करते हैं या मतलब अभी गीला हो तो उसको आप सुखाने के बाद में यूज़ कर लेंगे तो प्लांट्स में फंगस लग जाएगा। इसलिए पहले उसको फुली डिकम्पोज कीजिए। उसका कलर जब डार्क हो जाए, मतलब ब्राउन हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम छान लेते हैं। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोकोपीट को और कंपोस्ट को। अगर आप चाहें तो ओनली मिट्टी के अंदर भी इनको लगा सकते हैं।
मतलब बालू मिट्टी हो उसके अंदर भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन मैं वो सॉइल यूज़ करूँगा जो बहुत ही लाइट वेट हो। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गमलों के अंदर इनको भरते हैं। हमारे 14 गमले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस सीडलिंग ट्रे में से इन पौधों को निकालेंगे। इनकी रूट्स को ज़रा देखिए, नीचे से हॉल से भी बाहर निकल रही हैं रूट्स, अच्छे से डेवलप हो चुकी होंगी। बहुत आराम से आप पहले इसके पॉट के अंदर एक होल कर लीजिए, उसके बाद बहुत ही आराम से आप इस सेल को दबाइए और इसके ट्रंक को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर खींचेंगे तो ये बाउल आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखिए इसकी रूट्स कितनी ज़बरदस्त डेवलप भी कर रही हैं। ओके, अब हम इसको बहुत आराम से इस होल के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा पटकेंगे, थोड़ा सा हाथ से पुश करेंगे। इन पॉट्स को मैंने इसलिए ज़्यादा भर दिया है ताकि अगर बारिश भी होती है तो पानी इनके अंदर ज़्यादा देर के लिए जमा नहीं रहेगा। ओके, इसी तरह मैं सबको भर लेता हूँ। आप देखिए ये हमारे सबके सब कंप्लीट हो चुके हैं और जो 2 अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए थे, अब देखते हैं इनकी स्प्राउटिंग शुरू हुई थी या नहीं, या फिर इनके सीड ख़राब हो गए थे। तो ये देखिए इनकी स्प्राउटिंग भी शुरू हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका देखते हैं, कुछ सीड ख़राब भी हो जाते हैं, इसलिए घबराया मत करें। कुछ सीड की थोड़ी सी लेट जर्मिनेशन शुरू होती है, कुछ ही जल्दी हो जाती है। ये सीड अभी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, मतलब कि ये जर्मिनेट हो जाएगा कुछ दिनों में। इसको मैं वैसे ही लगा देता हूँ अभी और इसको भी ढक देता हूँ, ये जर्मिनेट हो जाएंगे। अब इनको ज़रूरत है थोड़ा सा पानी देने की। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इनके सीडलिंग की और कितनी जल्दी इनकी जर्मिनेशन शुरू हो गई और हमने इनको ट्रांसप्लांट भी कर दिया। ये बेल बन जाएंगी, मतलब ये पौधे नहीं हैं, इसलिए ये आपको लटके लटके से लग रहे हैं। और जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो ये और लटक जाएंगे, इसलिए हमको सपोर्ट देनी पड़ेगी किसी बैम्बू स्टिक की। तो ये सब कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे वाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, ये ऑटोमेटिकली ही इस बैम्बू स्टिक को अपनी लपेट में ले लेगी और इसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ेगी। तो ये तो था आपने बटरफ्लाई पी की किस तरह सीडलिंग करनी है। ये गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ अच्छे से करती है, सर्दी के दिनों में ग्रोथ तो होती है लेकिन बहुत ही स्लो। लेकिन समटाइम इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं क्योंकि इसको धूप अच्छी लगती है। और अगर इसको शेडी एरिया में ग्रो किया जाए तब भी ये अच्छे से ग्रोथ करती रहती है और इसका कोई सीज़न नहीं होता। मतलब ये परमानेंट प्लांट है, 12 महीने आपके पास रह सकता है। कई सालों तक इसकी ग्रोथ हो सकती है, इसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो सकती हैं, इसको बहुत से फूल लगेंगे और कई सालों तक ये आपके पास रह सकता है। और जब ये पौधे थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं तो इसको फूल लगते हैं और उसके बाद में इनको फलियाँ भी लगती हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं जो हमने सो किए थे। तो आप भी अपने घर में अपने ही बेल के सीड ले सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक इजीली पहुंच जाए।
अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।